टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लें चुपचाप। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल टीचर्स ने पूछे गए। जैसे कि सवाल नंबर 1, वीडियो पॉज करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। 7 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का हर शिफ्ट में एक ही सवाल आता है। ये बनाएगा बच्चों, माना x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 34, 38 और 85 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 25, 29 और 76 होता है। x 21 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा x के अंकों का योग। ज्यादातर यही पूछता है कि x के अंकों का योग बताओ। देखिएगा, इस सवाल को सॉल्व आप सभी लोग करना जानते हैं, लेकिन हम पहले देखेंगे कि जल्दी कैसे सॉल्व होगा। x 21 से डिविजिबल है भाई। अगर कोई संख्या 21 से कट रही है तो 21 का ही फैक्टर होता है 3 और 7। वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बच्चों, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो उसके अंकों का जो योग है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। अगर संख्या 21 से कट रही है तो 3 से भी कटेगी, यानी कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटने वाला होना चाहिए। 26 3 से नहीं कटता, ना 25 कटता है, ना 30 कटता है। अकेला एक ही ऑप्शन दे रखा है 24 जो 3 से डिविजिबल है। यही सवाल का आंसर होगा, चेक करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो पेपर में ये सवाल आएगा तो आप ऐसे करना था, आपको मात्र 1 सेकंड में इस सवाल को मार्क करना था। ये एग्जैक्ट सवाल, एग्जैक्ट ऑप्शन है जो पेपर में दिए गए हैं। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देता है। जैसे वाला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 आईसीआर टेक्नीशियन का, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। आपको पहले इनका एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम को 4 अंकों तक खींच देना है टांग पकड़ के उसकी। अब देखो, इतनी मेहनत तो मैं करूंगा नहीं। मुझे पता है कि वह संख्या चाहिए जो 15 से भी कटे, 21 से भी, 36 से भी और 42 से भी। 36 का मतलब 4 और 9। संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 4 से भी कटे और 9 से भी कटे। अब मेरे दोस्तों देखो, ये 4 से कटता है, लास्ट के 2 अंक की, लास्ट के 2 अंक 30 है, 4 से नहीं कटता। लास्ट के 2 अंक 70 है, 4 से नहीं कटता। लास्ट के 2 अंक 60 है, 4 से कटता है। भाई इजी नंबर को पिक किया करो ना। सबसे आसान 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 भाई, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब डिजिटल सम 9। अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी, 9 से कटेगी तो डिजिटल सम 9। 8 8 16 तो 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9 हो गया। अभी यहां पे देखेंगे 8 8 16 6 22, डिजिटल सम 4। ये आंसर नहीं, इस सवाल का आंसर ये आ गया। एग्जाम में आपको केवल इतना ही करना है, ज्यादा तकलीफ अपनी उंगलियों को और दिमाग को ना दे बिल्कुल भी। ये बताइएगा सवाल नंबर 3, ये बहुत अच्छा सवाल है जो पूछा है मेरे दोस्तों। यदि x और 221 का HCF 3x माइनस 187 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो निम्न में से कौन सा x का मान हो सकता है। बोला है यदि x और 221 का जो HCF है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। देखो प्यारे दोस्त, x और 221, ये 221 का क्या मतलब? 221 बहुत प्यारा नंबर है भैया। 221 का मतलब है 13 गुणा 17। तो 221 को मेरे दोस्तों 13 गुणा 17 ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 13 और 17 दोनों ही मेरे दोस्तों आपस में को प्राइम नंबर है। अब एक नंबर है x, दूसरा है 13 गुणा 17। अब इनका HCF क्या आ सकता है मेरे दोस्तों? एक तो तरीका यह है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, इनके HCF 1 आ जाए। एक ही कि इन दोनों में 13 कॉमन आ जाए, 13 HCF बन जाए। दूसरा तरीका कि इन दोनों में 17 कॉमन आए, 17 HCF बन जाए। इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। ठीक भाई, हालांकि 221 भी हो सकता है, बट 221 HCF लेंगे तो भाई x का मान काफी बड़ा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है जी। चलो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं HCF को 1 मानता हूं तो 3x माइनस 187 को अगर मैं यहां से 1 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 188/3। 188/3 इज नॉट डिविजिबल बाई x। भाई x का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों यहां से 188/3 के नंबर 3 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं x का मान 13 मानता हूं, सॉरी अगर मैं HCF को 13 मानता हूं, 3x माइनस 187 को अगर मैं 13 मानता हूं तो x का मान आएगा यहां से 187 प्लस 13, 200/3। 200 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अगर यानी कि मेरे पास फिर यही बचा होगा, यहीं से उत्तर आना चाहिए 3x माइनस 187
बराबर अगर मैं 17 मानता हूं कि भाई इन दोनों का x का और 221 का जो HCF है वो 17 है, तो 3x माइनस 187 17, तो ऐसे x का मान आएगा 187 प्लस 17, पहले 13 जोड़ेंगे 200 फिर 4, यानी कि 204/3, तो आएगा 3 चिंग 18, 2 3 अट्ठे 24, 68, तो x का मान 68 आया है और ये ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है, यानी कि x की जो है मेरे दोस्तों एक वैल्यू 68 हो सकती है। क्या बेहतरीन सवाल मेरे दोस्तों एग्जामिनर ने बनाया है। तो पहले आपको 221 के जो है फैक्टर करने पड़ेंगे। अब इन दोनों का HCF या तो 1 हो सकता है या दोनों में 13 कॉमन मिल जाए 17, 1 13 पे बात नहीं बनी। जैसे मैंने 17 को चेक किया तो x की वैल्यू 68 इंटीजर आ रही है जो ऑप्शन में भी है। ठीक है, अब इस सवाल को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, 1 बाई 1 एक एक ऑप्शन चेक करना होगा। चलो यहां तो 68 पहला ही ऑप्शन है। एक्चुअली जब पेपर लिया जाता है SSC जब पेपर लेते हो तो ऑप्शन भी शिफ्टों में सफल होते हैं, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे समय लगेगा, तो यही जो है ऑब्जर्वेशन वाला तरीका ही सवाल के लिए बेस्ट था। तो क्या नया सवाल बना, इससे पहले कभी भी एग्जामिनर ने ऐसे तरीके से सवाल नहीं पूछा है। मजा आया करके? अगला सवाल आप करके बताओ, खुद से करने की कोशिश करो कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 5 और 10 बचता है। y 24, 32 और 48 का HCF है x माइनस वाई क्यूब। देखो सवाल आसान है बट एक ही सवाल में दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स कर दिया है। x वह सबसे छोटी संख्या है मेरे दोस्तों जिसे 19, 20, 25 से भाग करने पर शेषफल 4, 5 और 10 बचता है। तो x क्या होगा मेरे दोस्तों, x लेना पड़ेगा 19, 20 और 25 का एलसीएम। कंसेप्ट लिख दे रहा हूं। देखो यहां पे डाटा ऐसा सेट है कि डिफरेंस सेम है। 19 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 है, 15 का डिफरेंस, 20 5 के बीच में 15 का डिफरेंस, 25 10 के बीच में 15 का डिफरेंस माइनस 15। 19, 20 और 25 का एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस यहां पे 15। अब इसका एलसीएम लेना मुश्किल नहीं है। देखो जिनका एलसीएम आप जानते हो उनका ले लो। 20 और 25 दोनों से कटने वाला नंबर 100 है, 100। अब 19 तो मेरे दोस्तों 100 से 19 तो नहीं काटेगा 100 को, तो 19 से भी गुणा करनी पड़ेगी यानी कि 1900। तो 1900 माइनस 15 यानी कि ये आ गया जी x का मान 1885। अब माइनस मुझे y का मान निकालना है। y 24, 32, 48 के से कोई अंधा भी देख के बता देगा कि 24, 32, 48 तीनों को काटने वाला नंबर है 8। 8 ही वह नंबर है सबसे बड़ा जो तीनों को काटता हो। और 8 का क्यूब मेरे दोस्तों 512, ये हमें माइनस करना है। एंड में आएगा 3, ये आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 माइनस 2 3। ठीक है भाई, पूरा घटाने की इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला सवाल आप करके बताएंगे। सवाल नंबर है 5। देखो लेटेस्ट सवाल, इस चैनल का फायदा यही है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी लेटेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस में ही आपको करवा दूंगा, तो आपका वो रिसर्च वाला काम भी मैंने कम कर दिया। मान लो कि x वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 20, 35 और 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10, 14, 29 और 36 बचता है। x 13 से डिविजिबल है तो x का मान किसके बीच में है। देखो x का मान पूछता या x के अंकों का योग पूछता तो हम ऑप्शन से जुगाड़ बिठाते। पूछा x का मान किसके बीच में है, इसका मतलब ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कंसेप्ट वही है पिछले सवाल वाला। भाई x की वैल्यू क्या होगी, x ऐसी संख्या होनी चाहिए सबसे छोटी जो 16, 20, 35, 42 से भाग करने पर 10, 14, 29, 36 रिमाइंडर दे। तो आप पहले निकालो इनका एलसीएम, 16 का, 20 का, 35 का, 42 का। अब बताओ भैया क्या आएगा, जल्दी से आपको बताना है। देखो आप देख सकते हैं कि 20 और 35 और 42 का तो इजीली मिल गया 420 है। 35 और 42 का 210 हो जाता है मेरे दोस्तों, और ये आपका 20 में आ रहा है तो 420। 420 में 16 का मतलब होता है 4 चौक 4, 4 गुणा 4, तो 420 में एक 4 तो आता है, दूसरे 4 की कमी है तो दूसरे 4 से भी गुणा करनी पड़ेगी यानी कि 1680। 1680 प्यारे बच्चे वो संख्या जो इन चारों से डिवाइड होती है। अच्छा इनसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर भी अलग अलग आना चाहिए पर डिफरेंस सेम है। 16 से भाग करने पर रिमाइंडर 10 है, 6 का डिफरेंस। 20 से भाग करने पर शेषफल 14, 6 का डिफरेंस। 35 29 के बीच में 6 का डिफरेंस। 42 36 के बीच में 6 का डिफरेंस। तो x का मान होगा 1680 मल्टीप्लाई बाई k माइनस कॉमन डिफरेंस 6। ये x की वैल्यू होगी, जहां k का मान आप अपनी डिमांड के हिसाब से रखोगे।
देखो दो शर्तें यहां पे x का मान सबसे छोटा होना चाहिए, दूसरी शर्त x 13 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब मुझे k की वैल्यू ऐसी लेनी है कि x सबसे छोटा भी हो और 13 से भी कटे। तो भाई 13 से कटना चाहिए, तो 1680 को हम 13 से भाग दे लेते हैं भैया। 13 कम 13 3 8 13 दूनी 26 है भाई, और कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे आपका 26